नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल किशन शेखावत ब्लॉग्स की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज इस पावन पर्व पर मैं भगवान श्री कृष्ण और राधा के ऊपर एक कहानी लेकर आया हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार इस कहानी को जरूर सुने, और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप इस कहानी को पूरा सुनते हो तो आपके मुंह से एक बार आहा और वाह तो जरूर निकलेगी। तो मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे और एक बार जरूर पूरी कहानी सुनिए। एक बार भगवान कृष्ण और राधा स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित्त से राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराए। इससे पहले कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उनके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। किसी भी तरह अपने आप को संभाल लिया और बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब जब तुम्हारी याद आती थी इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसू के साथ निकल ना जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम से अलग होकर तुमने क्या खोया, एक आईना दिखाऊं आपको, कुछ कड़वे प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं आपको। कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक अंगुली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 अंगुलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो अंगुली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। प्रेम से अलग होने पर वही अंगुली क्या क्या रंग दिखलाने लगी, सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं जाता। युद्ध और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। आप कई कलाओं के स्वामी हो, शौपन दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने निर्णय क्या लिया, अपनी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है, और आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरता देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज मैं भी मानती हूँ लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती वाले लोग द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे करते हैं। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।